जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ए टाइगर इन द जू, जो कि एक क्लास 10 का एक पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसको लिखा है लेस्ली नोरस ने। आइए इस पोएम का हम लोग स्टोरी पॉइंट के साथ पूरा पोएम को समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप बोर्ड 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी पॉइंट को। यहाँ पर सबसे पहले समझते हुए बात करेंगे टाइगर। यहाँ पर ए टाइगर इन द जू, यहाँ पर टाइगर की बात हुई है तो यहाँ पर बाघ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका टाइगर, इसका मतलब होता है बाघ, लेकिन यहाँ पर कविता में एक बाघ को दिखाया गया है जो चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो पोएम में लिखा हुआ है ए टाइगर इन द जू। कहाँ पर? तो चिड़ियाघर में कैद है। तो चिड़ियाघर में कोई रखेगा तो कैद करके ही नहीं रखेगा उसे। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं प्लेस के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब स्थान होता है। तो बाघ जंगल में नहीं बल्कि जू के छोटे से पिंजरे में रहता है। कहाँ पर? जंगल में नहीं, जू के छोटे से पिंजरे में, क्योंकि ए टाइगर इन द जू नाम ही दिया गया है कि टाइगर यहाँ पर जू में कैद है, चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर प्लेस के हमने देख लिया। अब आते हैं इसका मूवमेंट की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मूवमेंट का मतलब होता है गति। तो जब आप किसी पिंजरे में कैद रहते हैं तो आपके पास घूमने के लिए पूरा जंगल नहीं बल्कि वही पिंजरा होता है और वहीं पे आप घूम सकते हो। तो यहाँ पर मूवमेंट में बाघ जो होता है वो पिंजरे में धीरे धीरे और चुपचाप आगे पीछे चलता है। उसकी चाल से उसकी बेचैनी और आज़ादी की इच्छा दिखाई देती है। यहाँ पर मूवमेंट को दिखाया गया है। फीलिंग को यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर क्या कहा गया है कि बाघ गुस्से में और बेचैन है क्योंकि वह कैद है, वह स्वतंत्र होना चाहता है। यहाँ पर तो उसकी यही फीलिंग है। वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो एक जानवर है, लेकिन उसकी भी अपनी कोई फीलिंग होती है। जब हम लोग किसी चीज़ को ला करके कैद में रखते हैं तो उसका ये सोच होता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और आज़ाद रहेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात की, यहाँ पर टाइगर की फीलिंग होती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ और मैं कैसे घूमूँ। वो बेचैन होता है, गुस्सा होता है, वो करता है। यहाँ पर नेचुरल होम देखिए, 5 नंबर पॉइंट है कि नेचुरल होम, प्राकृतिक घर जिसे कहा जाता है। बाघ का असली घर जंगल है दोस्तों, हम सबको पता है। उसे खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए और हमें समझना भी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा जंगल लाइफ। तो जंगल लाइफ का मतलब होता है कि जंगल का जीवन जीना। तो देखिए जंगल में बाघ जो होता है वो पेड़ों और घास के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता है आज़ादी से, और पानी के पास अपने शिकार की तलाश भी कर सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये उसका स्वतंत्र लाइफ होता है जंगल में। आइए जू लाइफ देखते हैं। हमने जंगल लाइफ देख लिया, अब हम लोग जू लाइफ देखते हैं, चिड़ियाघर की लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जू में बाघ को जो होता है वो पिंजरे में बंद रहना पड़ता है, और कोई भी हो, चाहे बाघ हो या चाहे कोई पक्षी हो या कोई जानवर हो, उस जू का मतलब ही होता है चिड़ियाघर। यहाँ पर कोई भी अपने आज़ादी से घूम नहीं सकता है, अपने जीवन में यहाँ पर कैद रहता है। वो उसे अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, यहाँ उसके मालिक के हिसाब से चलना पड़ता है जहाँ पर भी उसको ले जाया जाए। पीपुल के अगर बारे में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पीपुल को यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देखिए कि लोग बाघ को जू में देख उसके दर्द और आज़ादी की इच्छा को नहीं समझते हैं। देखिए लोग हम जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं या फिर कहीं पार्क वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर तरह तरह के जानवर देखते हैं, तरह तरह के पक्षी पेड़ पौधे देखते हैं, या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो, तो उसे हम लोग देखते हैं और उसे एंजॉय लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी हम लोग दर्द को नहीं समझते। वो बाहर निकलना चाहता है हम लोगों के जैसा, वो आज़ादी चाहता है, लेकिन हम लोग उसको कैद करके रखते हैं अपने मनोरंजन के लिए। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट है कि नाइट, रात में भी बाघ पिंजरे में कैद रहता है और बाहर की प्राकृतिक दुनिया तथा स्वतंत्र जीवन को देखता है। वो नाइट में भी उसका फीलिंग जो होता है वो ये सोचता है कि मैं कब बाहर निकलूँ, आज़ादी से घूमूं। वो बेचैन वहाँ पर रहता है, वो चैन से सो नहीं पाता है। मेन मैसेज यहाँ पर क्या जाता है ए टाइगर इन द जू में, कि कविता का मुख्य संदेश हमें यह सिखाता है कि हर जीवन को अपनी स्वतंत्रता और अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने का अधिकार है दोस्तों। हमें उसके अधिकार को नहीं छीननी चाहिए, और जंगली जानवरों को कैद करना उनके प्राकृतिक जीवन और स्वतंत्रता को छीनना होता है। यही इसका मेन मैसेज है। ए टाइगर इन द जू से हमें यही सीख मिलती है, किसी को भी कैद करना ये हमें नहीं करना चाहिए था, वो उसकी आज़ादी के खिलाफ होता है। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों मेन पॉइंट की ओर, जो कि क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप का बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि हाउ डोज द टाइगर मूव इन द केज। इसका मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बाघ पिंजरे में कैसे चलता है। हाउ डोज द टाइगर का मतलब बाघ होता है, मूव इन द केज, पिंजरे में वो कैसे मूव करता है, गति करता है और वो कैसे चलता है, इसका मतलब यही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पहले इंग्लिश में देखते हैं आपका आंसर जो आपका बनता है शॉर्ट में, फिर मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में।
द टाइगर मूव्स स्लोली एंड क्विकली इन हिज केज, ही वॉक अलोंग द लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे चुपचाप चलता है। क्या कहता है दोस्तों? स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज। इसका मतलब ये हुआ कि बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे और चुपचाप चलता है। वह पिंजरे की पूरी लंबाई में आगे पीछे चलता रहता है, जो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ही वॉक्स अलोंग द लेंथ यहाँ पर ऑफ द केज। ही इज एंग्री एंड रेस्टलेस बिकॉज ही इज ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब यहाँ होता है फंसना दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ट्रैप्ड का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, फंसना होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर फंसा हुआ है वो? तो फंसा हुआ है दोस्तों आपका पिंजरे में। तो कैद होने के कारण वह गुस्से में और भी ज्यादा बेचैन है। हिज मूवमेंट शोज हिज डिजायर फॉर फ्रीडम। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चाल उसके आज़ादी की इच्छा को दर्शा रही है, कि उसकी चाल कैसी है पिंजरे में। तो यही इसका मतलब हुआ कि बाघ पिंजरे में कैसे चलता है, ये इसका क्वेश्चन है यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पोएम में ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछता है। या तो आपका राइटर का नाम पूछेगा, किसने लिखा है, तो लेस्ली नॉरिस ने आपका लिखा है। कोई भी आपका चैप्टर हो, अगर 1 नंबर में पूछता है अगर पोएम, तो याद रखिएगा ज़्यादातर वो कविता या फिर कवि के नाम पूछेंगे, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, जो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट डज द पोएट थिंक वेयर शुड द टाइगर बी। इसका मतलब क्या हुआ? कवि के अनुसार बाघ को कहाँ होना चाहिए। तो कवि के अनुसार बाघ को कहाँ होना चाहिए, मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। इसका मतलब ये हुआ कि कवि के अनुसार बाघ को पिंजरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जंगल में होना चाहिए। नॉट इन ए केज, यानी पिंजरे में नहीं बल्कि जंगल में होना चाहिए। ही शुड रोम ट्रीटली, यहाँ पर ट्रीली, सॉरी गाइस, ही रोम यहाँ पर ट्रीली अमोंग द ट्रीज एंड ग्रास। इसका मतलब आपने समझा कि उसे पेड़ों और घासों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ही शुड हंट्स हिज प्रे नियर द वाटर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद होल, ही शुड हंट हिज प्रे नियर द वाटर होल। इसका मतलब ये हुआ कि उसे पानी के पास अपने शिकार का शिकार करना चाहिए, यानी उसका प्राकृतिक और स्वतंत्र जीवन है। दिस इज नेचुरल एंड फ्री लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि उसका यही उसका प्राकृतिक और स्वतंत्र जीवन है ना। तो दोस्तों यही पर हमारा पूरा पोएम खत्म होता है, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आपका मैंने 2 ही क्वेश्चन बताया। हालांकि इसी से घुमा फिरा कर पूछेगा, लेकिन आप अगर पूरा पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो वो उसे अपने तरीके से लिखने में सक्षम रहोगे और अच्छे भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया वही आपको लिखना है, ऐसा नहीं। आप कविता को आप समझ लिए होंगे ना, किसी भी चैप्टर को, कहानी को, तो आप अच्छे तरीके से उसे लिख पाओगे, अपने अनुसार बना पाओगे, उसे क्रिएट कर पाओगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा 2 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर नहीं गाइस, सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पोएम है, ए टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। बाकी राइटर का नाम और पोएम का नाम याद रखिएगा, किसने किस पोएम को लिखा है।